Good morning, student. In today's lecture, we are going to start the new chapter of our ninth science, and the chapter name is Work, Energy and Power. बहुत ही important chapter है और physics है, तो रटना तो बिल्कुल है ही नहीं. हर चीज आपको करनी है समझ कर. ठीक है, सही तरीके से पढ़ाऊंगा, बढ़िया तरीके से जो है साथ साथ नोट करते जाना, समझते जाना, और कोई भी डाउट दिक्कत है तो स्कूल लगे रहे, आकर जो है वहां पे अपने डाउट क्लियर कर सकते हो. वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट कर रहे हैं. देखो सबसे पहले जो है इसमें समझे कि यहाँ पर अपना आर्टिकल नंबर 1 है कि व्हाट इज वर्क. वर्क का मतलब क्या होता है, पहले वो चीज समझेंगे हम लोग. ठीक है, तो देखो बेटा, वर्क की डेफिनेशन है अपनी. वर्क क्या होता है, लिखते जाना. वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, वर्क क्या होता है, प्रोडक्ट होता है बेटा किसका, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का. वो क्या होता है, वर्क. अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट को हम लोग वर्क बोलते हैं. ठीक है, तो वर्क की जो यूनिट है बेटा, जो ऐसा यूनिट है वर्क की यूनिट, वो आपकी आ जाएगी बेटा जूल. क्या आ जाएगी, जूल. या फिर आप बोल सकते हो कि जैसे यहां से बनाओ, अगर यूनिट आप यूनिट अगर यहां से बनाते हो तो क्या आ जाएगा कि वर्क का यूनिट हो जाएगा आपका, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन. और ये क्या हो जाएगा, मीटर. ठीक है, न्यूटन मीटर जो है वो भी क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा आपका वर्क का. न्यूटन मीटर या फिर जूल जो है इसका यूनिट हो जाएगा. वर्क जो है वो आपका, इट इज द, देखना इसमें नेक्स्ट पॉइंट, वर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसका मतलब ये हुआ बेटा, सॉरी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. आई एम सॉरी बच्चों, आप दोबारा से इसको जो है रीराइट करना. वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर मतलब कि वर्क जो है उसका एक सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा. ऐसा नहीं है कि मैंने जो है एक सपोज किसी ऑब्जेक्ट को मैंने क्या है पुश किया या फिर पुल किया, तो उस पुश और पुल के चक्कर में जब मैंने फोर्स लगाया, फोर्स से उस ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो मैं बोलूंगा सिंपली मैंने वर्क किया. पर ऐसा नहीं है बोलूंगा मैं कि मैंने वर्क किया पॉजिटिव डायरेक्शन में, मैंने वर्क किया ईस्ट डायरेक्शन में, मैंने वर्क किया वेस्ट डायरेक्शन में. वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा. इसलिए वर्क क्या एक स्केलर क्वांटिटी है. ये तो समझाने का तरीका है. वरना जो है वैसे देखिए आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा ये कि वर्क जो है वो एक्चुअली प्रोडक्ट है इसका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, और ये दोनों ही क्या होती है, अपनी वेक्टर क्वांटिटी होती है. ठीक है, पर वेक्टर क्वांटिटी होते हुए भी ये दोनों दो वेक्टर क्वांटिटी का जब मैं प्रोडक्ट करूंगा ना, तो वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी जो है बेटा वो निकल के आएगा. इसलिए वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. कोई उनका डायरेक्शन नहीं होता. वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होगा. वर्क का आपका जो है डेफिनेशन हो जाएगा, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. वर्क की ऐसा यूनिट जूल हो जाएगी, और जो है उसको न्यूटन मीटर से जो है वो भी हम लोग उसको बोल सकते हैं. ठीक है, पहली चीज तो हमने ये डिस्कस करी वर्क के बारे में. ठीक है, अब यहाँ पर अब देखते हैं और चीज, मैं जानता हूं बेटा कि वर्क जो है बेटा वो तीन तरह का होगा बच्चे. वर्क क्या होगा, तीन तरह का. वर्क जो है बेटा, वर्क की जो है वो तीन वैरायटी होगी वर्क की. पहला वर्क होगा आपका पॉजिटिव वर्क, दूसरा वर्क होगा आपका नेगेटिव वर्क, और तीसरा वर्क आपका होगा जीरो वर्क. क्या होगा, जीरो वर्क. अब क्या होता है पॉजिटिव, क्या होता है नेगेटिव वर्क, क्या होता है जीरो वर्क, वो समझते हैं. देखो पॉजिटिव वर्क का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने फोर्स लगाया किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मेरे फोर्स लगाने से उस ऑब्जेक्ट में भी अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो मेरा वर्क जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा. समझाता हूं. सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इस ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया. ठीक है, एफ फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में. फोर्स लगाने से इसके अंदर क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, एस डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो भी सेम डायरेक्शन हुआ जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो मैं बोलूंगा कि जो मेरा वर्क होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा. पॉजिटिव वर्क का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में है. ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में है. एक्चुअली देखो बेटा, मैं थोड़ा सा और हल्का सा जो है 11 पोर्शन थोड़ा टच करवाता हूं इसमें आपको. वर्क का जो है ना फॉर्मूला नहीं होता है. वर्क
का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इनटू को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट हुआ s। एक्चुअली इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक पर्टिकुलर एंगल होता है, तो यहां पर वो एंगल कितना होगा, जीरो होगा ना, ये भी डायरेक्शन ये भी डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल क्या होगा, जीरो। एंगल जीरो हो जाएगा तो आपका जो है वर्क जो है वो पॉजिटिव निकल के आएगा, ठीक है। वैसे ये फॉर्मूला होता है W = Fs cos थीटा। Fs cos थीटा जो है ये फॉर्मूला होता है, वो एक्चुअल फॉर्मूला, बट वो आपके 9th स्टैंडर्ड में इतना है नहीं। तो cos 0 जो होता है वो 1 होता है, cos 0 1 होगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। तो वर्क पॉजिटिव वर्क का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन हो, उसको बोलूंगा पॉजिटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या होगा, अब आपको पता ही है नेगेटिव वर्क में क्या होगा, मैं जो फोर्स लगा रहा हूं जिस डायरेक्शन में, मेरा फोर्स और उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस इफेक्ट से, इस फोर्स से मेरा जो वर्क निकल के आएगा, वर्क मेरा क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा। वर्क मेरा क्या होगा, नेगेटिव वर्क मेरा जो है वो होगा। सर इसके एग्जांपल देखो, सपोज तुम्हें एक स्लोप है, इस स्लोप में जो है इस तरह से कार यहां रखी हुई है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, कार है, सपोज कार है बहुत ही, ठीक है, हैवी मास का कोई कार है, ऑब्जेक्ट है। मैं क्या कर रहा हूं, यहां खड़ा हुआ हूं, मैं इस तरह से यहां खड़ा हुआ हूं इस तरह से, ठीक है, और मैं क्या है रस्सी से जो है इस कार को जो है खींच रहा हूं पीछे की साइड। कार का जो है ग्रेविटेशन जो है उसके कारण कार जो है वो आगे मूव कर रही है। अब भाई मैं क्या कर रहा हूं, खींच रहा हूं उसको, बट कार तो आगे हो रही है, तो कार मुझे खींच के ले जाएगी। फोर्स में लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो वर्क मेरा क्या निकल के आएगा, नेगेटिव। आप मुझे बता सकते हैं बच्चों, यहां पर फोर्स और ये देखो, फोर्स तो मैं डायरेक्शन में लगा रहा हूं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपका हो रहा है इस डायरेक्शन में। बताओ एंगल कितना है इसके बीच में, फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, एंगल कितना आएगा इनके बीच में, 180 डिग्री। एंगल 180 डिग्री आ गया, ग्रेटर देन 90 डिग्री आ गया एंगल, तो वर्क क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तीन यहां पर सिचुएशन बताई तो आपको, अगर थीटा जो है ना, ये थीटा यहां पर जो आया है, ये अगर लेस देन 90 डिग्री है तो वर्क आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। वर्क क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर यही थीटा जो है आपका ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो ये वर्क आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और ये थीटा अगर आपका 90 डिग्री हो गया मेरे बच्चों, तो इस केस में आपका जो वर्क निकल के आएगा वो आएगा जीरो, वर्क निकल आएगा जीरो। अभी हम लोग पढ़ेंगे, पॉजिटिव वर्क पढ़ा हमने, नेगेटिव वर्क पढ़ा हमने, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज जीरो वर्क। अगर ऐसा होता है कि फोर्स मैंने लगाया इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट, आई एम सॉरी 1 मिनट बेटा, मैं यहां समझाने की कोशिश करता हूं इसको आपको, ठीक है, मैं थोड़ा मिटा के यहां समझाता हूं अच्छी तरह से। तो देखिए, अगर मान लीजिए फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है फोर्स, कंडीशन ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल आपका कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यानी फोर्स का डायरेक्शन अगर ये है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर ये है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर एंगल जो है आपका ये 90 डिग्री हो जाता है, ऐसे केस में आपका वर्क जो निकल के आएगा वो 0 डिग्री, जीरो वर्क निकल के आएगा, 0 जूल होगा वर्क। कैसे, देखो आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इंप्लीमेंट मत करना, वरना आपको नुकसान होगा। आप एक कुली सामान को लेकर चलता है, रेलवे स्टेशन से सामान लेकर वो जाता है, आपने देखा ही होगा, कुली ने सामान रख दिया, आपके पर्टिकुलर प्लेस पे आपको पहुंचा दिया। एक्चुअल में जो है आप कुली को पैसे देते हो, कुली बोलेगा कुली कि मैंने बहुत वर्क किया है, एक्चुअल में उसका वर्क कितना है, जीरो उसने वर्क किया भाई। कैसे, देखो कुली ने, ये कुली है कोई, ये कुली है, इसने सामान को सर पे रखा, इस सामान का कुछ ना कुछ मास होगा, उसके कारण जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जी तो नीचे लग रहा है, एम मास है और जी नीचे लग रहा है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे लग रही है, उसको भारी लगेगा, वो भारी यानी फोर्स लग रहा है नीचे की साइड, और पुली मूव कर रहा है आगे की साइड, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की साइड।
ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है नीचे की साइड, पुली का मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, आगे की साइड एंगल कितना होगा 90 डिग्री। टेक्निकली देखा जाए तो वर्क जीरो है, कुछ वर्क नहीं किया उसने, वर्क कुछ नहीं किया तो आप उसको रुपये भी दे देना, बट एक्चुअली जो है यही है बेटा, उसमें वर्क उसका जीरो आता है उस केस में। बट तो ये आपका क्या हुआ, एक जीरो वर्क का एग्जांपल हुआ। या फिर ऐसा भी हो सकता है, सपोज करो ये वॉल है, मैं इसको धक्का दे रहा हूं, मैं इसको धक्का दिया बेटा, मैंने इसको बहुत तेज धक्का दिया, ये वॉल अपनी जगह खिसकी नहीं, मैंने फोर्स तो लगाया ना, मैंने इसको पुश तो किया ना, पुश किया मैंने इसको, मैंने पुश किया, बट ये अपनी जगह से जो है डिस्प्लेस नहीं हुई। तो वर्क का फॉर्मूला जानते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स बहुत ज्यादा लगा दिया, बहुत ज्यादा लगा दिया फोर्स, पर डिस्प्लेसमेंट वो तो जीरो ही रहा, डिस्प्लेसमेंट जीरो रहा, तो भैया वर्क क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि आप यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, जीरो आना है। फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो अभी वर्क क्या आएगा जीरो। अब ऐसा नहीं बोला सर डिस्प्लेसमेंट हो गया फोर्स लगाया, ऐसा कोई केस कभी बनेगा नहीं, बट इन केसेस में वर्क आपका क्या हो सकता है जीरो, तो एंगल 90 डिग्री हो और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जीरो हो, तो वर्क क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको जो है वर्क के बारे में समझाया कि वर्क क्या होता है और किस तरह से जो है वर्क को हम लोग डिफाइन करते हैं, क्या इसकी यूनिट होती है और कौन कौन से टाइप के क्या होते हैं बेटा वर्क होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसी के अंदर जो है तो चैप्टर में और मूव करेंगे और एनर्जी के बारे में जो है वो सीखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इतना जो है वो नोट कीजिए।